वैश्य शूद्रादि का सबका धर्म अलग अलग है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान करना, यज्ञ कराना, समाज को जागृत करना ब्राह्मण का अधिकार है। ऐसे ही क्षत्रिय के, वैश्य के और सबके अधिकार को मैंने आपको पहले बता दिया है। जब आप जानेंगे नहीं, जागृत कैसे होंगे? कहते हैं आगे वाली लाइन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पूछने पर कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म का आप अपमान मत कीजिए, लेकिन वहां जाकर के आप उसको धारण न कर लीजिए। आजकल लोग क्या करते हैं, नेताजी लोग को देखिए, यहाँ जाएंगे टोपी पहन लेंगे, वहाँ जाएंगे चादर चढ़ा देंगे, वहाँ जाएंगे मिशनरी में तो वहाँ वाला सब लोग कर लेंगे, यहाँ आएंगे ओम जय जगदीश हरे कर लेंगे। मतलब पूरा दोगला चरित्र। विचार कीजिए इस सब बात पर। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। क्यों भयावह? दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए, उसको आप नहीं करने लायक हैं, उससे आप भयावह रहिए, उससे सतर्क रहिए, डरे हुए रहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। धर्माद्युद्धात् श्रेयोनत क्षत्रियस्य न विद्यते। कहते हैं अपने धर्म के साथ में आप अड़े रहिए, डटे रहिए, लड़े रहिए तो क्या होगा? आपने युक्ति बहुत सुनी होगी, यतः धर्मस्ततो जयः। जब आप धर्म के साथ रहेंगे तो धर्म आपके साथ रहेगा, और जहां आप और धर्म रहेंगे वहीं पर जय जयकार होगी, वहां कहीं पराजय नहीं होगी। है कि नहीं है? कुछ दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? मुंडी हिलाने से काम होगा? इसलिए आप सबको जागृत होना पड़ेगा अपने अपने धर्म के प्रति, और अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अपने आने वाली औलादों को, संतानों को जागृत करना पड़ेगा। आज के समय में अनेक प्रकार के प्रोपोगंडा चल रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है, अति आवश्यक है। लव जिहाद के अनेक मामले देश में चल रहे हैं। हिंदुओं को किस प्रकार से कम किया जाए, खत्म किया जाए। अभी परसों का आप वीडियो देखिए, कलकत्ता में क्या हो रहा है। एक मौलवी जी हैं, वो कह रहे हैं कि 20 वर्ष के अंदर हम भारत में शरिया कानून लागू करवा के रहेंगे। उनका जो संगठन है, क्रम से ब्राह्मण से आप तक, इनकी लड़की को आप लेकर के जाइए, धर्म परिवर्तन करिए तो इतने लाख, ऐसा घर, 1 विवाह, 2 विवाह, 4 विवाह। उसको समझा रहे हैं कि अगर लड़की लाएंगे तो वहां एक रणुआ मरेगा। 100 वर्ष का एवरेज निकालेंगे, अगर उसका विवाह होता, 2 बच्चे पैदा होते, तो वही स्त्री, वही लड़की हमारे यहाँ आएगी तो 10 बच्चा पैदा करेगी। दर्जन भर निकल रहे वहां। कहते हैं जब हमारे यहाँ हमारी संख्या होगी तो हम मार काट करके, जैसे पहले औरंगजेब आदि ने किया था, उनके समस्त धन दौलत पर, संसाधन पर हमारा हक होगा। उनकी समस्त दौलत, स्त्री पुत्री पत्नियां सब हमारी हो जाएंगी, जैसे कश्मीर में हुआ था। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 10-20 साल पहले की बात है। 27 साल 28 साल कितना बता रहे थे लोग हुआ है। तो ये सब होता आ रहा है। आपको अपने धर्म के प्रति जागृत होना है, अपने बाल बच्चों को समझाना है जो कहीं इधर उधर न जावे। अच्छा, लव जिहाद का चक्कर कैसा है? यहाँ से वही लड़की जाएगी, वहाँ उतने बच्चे पैदा करेगी, यहाँ एक रणुआ रह जाएगा। यहाँ पर अगर वो रहती, विवाह होता, 2 बच्चे पैदा होते, 100 साल के अंदर में 10 लोग की वृद्धि होती। वहां जाएगी तो एक ही वंश में 10 लोग की वृद्धि हो रही है। आने वाले 100 साल में
20 साल में विवाह उनके औलादों का हो जाएगा। जो यहाँ 10 होता वहीं जाकर के वहाँ 100 हो रहा है। जब इतना तेजी से वंश वृद्धि वहाँ हो रही है, उनको क्या चाहिए? वो तो बच्चे पैदा कर देते हैं, वो पंचर बना करके काम चला लेंगे, मीट मच्छी की दुकान कर लेंगे, उसी से अपना काम चला लेंगे। आप सब क्या करते हैं? आपके बच्चे को 1 करोड़ मिले, 1 करोड़ उसके लिए जमा करके मरना है, तभी उसका कल्याण होगा, ऐसा आप सब सोचते हैं। हम कहते हैं हम 2 हमारे 2 हमारे 1, वो कहते हैं हम 2 हमारे 100। कहां से आप मुकाबला कर रहे हैं? तो इसलिए भयावह रहिए। दूसरे कहने का तात्पर्य है, मुझे किसी से विरोध नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब है कि आप अपने धर्म को जानिए, अपने में समाहित रहिए, अडिग रहिए। और धर्मे बक्षे सनातनः यतो धर्मस्ततो जयः। गांधी बाबा आए, हम सबको समझाई दिए आधा श्लोक। अहिंसा परमो धर्म बताई गए, मतलब लड़ाई करना, मार करना अहिंसा है। हिंसा है, हिंसा मत करो, अहिंसा करो, अहिंसा में रहो। आगे मनुस्मृति का श्लोक है, जिसको देखना होगा मेरे पास आना, दिखा दूंगा। आगे की लाइन है धर्म हिंसा परंतपः। लेकिन आप सबसे पूरे सनातन धर्म के समस्त जनों से छुपा करके आधी लाइन छुपा दिया गया, आधी लाइन दिखा दिया गया कि आप सब बिना काम के हो जाओ, नपुंसक हो जाओ, आप युद्ध करना भूल जाओ। एक से एक चिल्ली हमारे यहाँ पैदा हुआ था, जीवन भर, अशोक नाम था, जीवन भर युद्ध लड़ा, अनेक अनेक राजाओं को, महाराजाओं को उसने परास्त किया, पूरे समाज पर उसने अपनी धर्म ध्वजा फहरा दी। उसको कुछ बुद्ध भिक्षु मिल गए, वो गया, उन सब की मीठी मीठी बातों में आया, उसको डराए, वो अपने धर्म को भूल गया। इसलिए आपको प्रमाण दे रहे हैं, धर्म को मत भूलिए, अपने कर्म को। वो राजा था, राजा का धर्म होता है युद्ध करना, युद्ध जीतना, अनेक अनेक युद्ध का अभ्यास करना। जो अभ्यास होता था भारतवर्ष में परंपरा से, वो सब अभ्यास उसने बंद कर दिया, अहिंसा के मार्ग पर चला गया, उसने धर्म को अपना लिया, बौद्धिस्ट हो गया। सारे राम जी युद्ध का अभ्यास नहीं किए, कृष्ण नहीं किए, परशुराम नहीं किए। आपके जितने देवी देवता हैं अस्त्र शस्त्र लेकर क्यों बैठे हुए हैं? काली मैया को देखिए, खप्पर ली हुई हैं, दुर्गा मैया को देखिए, कटार ली हुई है, धनुष बाण ली हुई है, अनेक अनेक शस्त्र को ली हुई हैं। एक हाथ में शस्त्र है तो दूसरे हाथ में शास्त्र है। एक तरफ से समाज को शास्त्र से जागृत कीजिए, शस्त्र से जागृत कीजिए, दूसरे तरफ शास्त्र से जागृत कीजिए। आप बाहुबल में भी व्यवस्थित रहिए, आप ज्ञान बल में भी, आप विद्या बल में भी व्यवस्थित रहिए, तब आप मुकाबला करने लायक रहेंगे, नहीं तो आप निठल्ले हो जाएंगे। तो आप बहुत ही व्यवस्थित अपने धर्म को जान करके तैयार होइए। उसी अशोक के समान बौद्धिस्ट की, बुद्ध भिक्षु की, जो मरे हुए जानवर के मांस को ऐसे ही सड़ी गली मांस को खा लेते हैं, कहते लेकिन मार कर नहीं खाएंगे। अरे मार कर खाओ, तुम्हारा मारने का अभ्यास होगा। लोग मार करके खा रहे हैं, दुनिया देखो। क्षत्रिय मृग को और को दौड़ाता था, पीछा करता था, उससे शस्त्र विद्या में उनसे पेट भी भरता था, अभ्यास भी हो जाता था। ये वेद विधि है, लेकिन बेफालतू में करने का अधिकार नहीं है। आपको जागृत रहना पड़ेगा। अशोक की तरह हो जाएंगे तो जैसे आपको जब से संविधान बना तब से आपको सब कुछ गोले दिया गया है। जैसे पिताजी भर करके गोबर का खेप हमारी खोपड़ाई पे रख देवे, हमको पता ही न चले का है गोबर है कि सोना है, ऐसे संविधान हमारे सर पे थोप दिया गया। किसी से पूछा गया देश में, कोई उसके लिए चुनाव हुआ, किसी का
मन है कि ये कानून बने, किसी का मन है कि ये कानून बने। किसी से कुछ पूछा गया, आपके दादा बाबा आपको बताए हो तो बताइए। जबरदस्ती थोप दिया गया। कानून वानून कुछ नहीं भारत में। आपके इतने इतने धर्मशास्त्र हैं, किसी धर्मशास्त्र की एक बात को लेकर के कानून नहीं बना। जब आपका धर्मशास्त्र ये कहता है तो आप इस धर्मशास्त्र को मानने वाले हैं। आपके एक नाम, एक कानून को लेकर के कानून क्यों नहीं बना? लोगों की शरीयत को लेकर के अनेक कानून बन गए हैं आपके देश में। आपको जान करके हैरानी होगी, भारतवर्ष में इस सनातन धर्म में वेद आदि का प्रचार करने का आपको अधिकार नहीं है। सरकार एक पैसा नहीं देगी। आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करके वेद विद्यालय चलवाइए और उनके धर्म का प्रचार करने के लिए जो यहाँ का कुछ भी नहीं है, भारत सरकार उनको वेतन देती है बिना किसी मतलब के। तो ये गांधी वाला अहिंसा परमो धर्म बता करके आपके मुख में कालिख पोत करके आंख में पट्टी लगा करके अंधेरी कोठरी में ठेल दिया गया और लोग रोशनी में रहना जानते हैं। और क्या किया गया आपके साथ में? बस भैया कुछ समय में आरती, फिर आगे चरित्र होता रहेगा। और क्या किया गया? धर्म हिंसा परम तपः। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में समझा रहे हैं कि धर्मायुद्धा श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ पर कह रहे हैं यतो धर्मस्ततो जयः। महात्मा गांधी वाला जो प्रचारित है इसको सुन रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा परम तपः। आप धर्म में रह करके, अपने नियम में, कानून में रह करके, यहाँ पर बताए गए नियम में रह करके युद्ध करिए। वह परम तप है, वह पाप नहीं है, पुण्य देने वाला है। पशुमेध आदि हुआ करता था, पशु की बलि चढ़ाई जाती थी, वेद मंत्रों का उच्चारण होता था। उसी हवन कुंड से वह पशु शरीर रूप में आकर के बाहर दौड़ते हुए सबके सामने जाता था। आपकी ये परंपरा है। हमारे श्री गुरुजी विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल अयोध्या में विराजते हैं। जीवन भर उन्होंने रुपया को हाथ नहीं लगाया है। 100-150 विद्यार्थी पीएचडी करके बैठे हुए हैं। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। उनके बड़े भाई की नातिन से मेरा विवाह भी हो गया है। उनके आशीर्वाद अनुग्रह से अच्छे अच्छे लोगों को तैयार किए हैं। ये सिद्धार्थ नगर में पुंडरीक महायज्ञ होने वाला है 21 मई से। वैसे मुझे तो भागवत के लिए जाना है, मैं शायद एक दिन जाकर के वापस आ जाऊं पहले ही, अन्यथा बाद में सम्मिलित हो जाऊं। कहने का तात्पर्य यह है, वहीं पर उन्होंने सप्त सागरों का आवाहन, अर्चन पूजन कराया था। हम सबके सामने ही कुछ का घोड़ा, कुछ का रथ, कुछ का बैल मंत्र के द्वारा शरीर रूप में चलने लगा। मैं केवल नहीं था, वहां पर 200-400 लोग थे, सबने देखा है। कहने का केवल तात्पर्य है कि आप अपने धर्म में रह के अपने धर्म का पालन करो, सभी कल्याण हो जाएगा। किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि धर्म साक्षात मैं हूं। धारण करने योग्य धर्म है। केवल नाम न चिल्लाओ धर्म धर्म धर्म। अरे धर्म तो संसार में एक ही है। धर्मे बक्षे सनातन, सनातन धर्म ही धर्म है। बाकी तो सब अधर्म ही है इस संसार में। बाकी तो पंथ है। ये हम ही नहीं, तुलसीदास बाबा के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। उन्होंने भी कहा है, प्रकट किए बहुपंथ, अनेक पंथ इस कलयुग में सबको भ्रमित करने के लिए पैदा हो जाते हैं, अपनी जेब भरने के लिए, आपको बरगला करके। ये तो आर्य सामाजिक हैं, ये तो गुरुदेवहा हैं, ये तो एकेश्वरवाद को मानने वाले हैं, कहते हैं भगवान ही नहीं है। अरे भाई,
कहते हैं भगवान का कोई रूप है, रंग नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान निराकार है। निराकार। आप संसार में कोई एक चीज बता दीजिए, इतने लोग बैठे हैं, एक सामान का नाम बताइए जो संसार में हो, जिसका कोई आकार ना हो। जो संसार में है उसका नाम है, यहां ना हो सकता है, दूसरे जगह हो। जैसे कल्प वृक्ष है, यहां नहीं है, स्वर्ग आदि लोकों में है। जद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस संसार सागर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में, इस शरीर में। और ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हो उसका कोई नाम ना हो, और ऐसी कोई चीज नहीं जिसका नाम हो, वह वस्तु नहीं हो। हाँ, थोड़ा कहने का भाव हो सकता है, कह दीजिए गधे की सींग, कहिए गधे की सींग। तो हमने तो भाई आज तक गधे की सींग नहीं देखा है, लेकिन देखा दोनों है। सींग कहीं है, गधा कहीं है दोनों ना। कोई भी एक चीज ऐसे नहीं बता सकते हैं जो सामान हो उसका नाम ना हो, और नाम हो तो वह सामान ना हो। बरगलाने की बात नहीं। तो हम सब अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ सुनते सुनते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को पालन करने के लिए, अपने धर्म में स्थिर रहने के लिए बहुत कुछ सुन लिए हैं। थोड़ा सा गा दीजिए। धर्म पर चलो और करो शुभ कर्म, धर्म पर चलो और करो शुभ कर्म, तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे तुम्हारे कर्म, और धर्म पर चलो और करो शुभ कर्म, धर्म पर चलो करो शुभ कर्म। बड़ी मुश्किलों से ये नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किलों से ये नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किलों से ये नर्तन मिला है, लाख 84 में धर्म किया है, लगा ले तू अपने, लगा ले तू अपने प्रभु से लगन, धर्म पर चलो और करो शुभ कर्म, धर्म पर चलो और करो शुभ कर्म, वो तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे तुम्हारे कर्म, धर्म पर चलो और करो शुभ कर्म, धर्म करो शुभ पर चलो करो शुभ कर्म, हाय हाय करो शुभ कर्म, हाय हाय करो शुभ कर्म।
जयकारा तो रोज बोलते हैं लेकिन उसका आचरण नहीं करते हैं। जैसे पानी पानी कहते रहिए, पानी पीने को ना मिले, प्यास लगी हो तो उसका क्या मतलब है, क्या फायदा है। धर्म की जय कीजिए लेकिन थोड़ा सा आचरण में भी लाइए। अब थोड़ा कथा के प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। मातु पिता बालकन बुलाई, उदर भरे सो धर्म सिखावही, और नार विवश नर सकल गोसाई, नाचही नर मरकट की नाई। केवल वही माता पिता सिखा रहे हैं कि वो कमाने खाने लायक हो जाए, पेट भरने लायक हो जाए, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम च कंकलम। भैया नारद जी महाराज इस धराधाम पर घूम घूम करके देख रहे हैं, कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गेहे, स्त्रियों का ही प्रभुत्व है घर में। मतलब जो स्त्रियां चाह रही हैं, गृह मंत्री के चाहने पर ही पूरा घर चल रहा है। अच्छी बात है। शास्त्र भी हमारा कहता है, क्या कहता है? गृहिणी गृह मुच्यते, गृहेषु गृह मेधिनाम। अनेक बात शास्त्र कहता है। भैया जब घर वाली ही नहीं रहेगी तो घर कैसे रहेगा? घर वाली है, इसी शब्द से स्पष्ट हो गया कि घर उसी का है। स्पष्ट हुआ कि नहीं? गृहिणी गृह मुच्यते, गृहेषु गृह मेधिनाम। अलग अलग सूत्र है, अलग अलग जगह के। तो भैया ये तो अच्छी बात है कि उनके हिसाब से पूरा परिवार चले, लेकिन आगे कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक है। भैया पिताजी माताजी भाई सगे संबंधी तो छूट गए, साले साहब से विचार कर लिया जाए। भागवत सुननी है तो साले साहब से पूछा जाए, भैया ये सामान लाना है तो साले साहब से पूछा जाए। अरे भैया बहुत साले साहब को हमने देखा है, शकुनी जैसे साले रहते हैं तो धृतराष्ट्र जैसे महाराज का भी घर बर्बाद हो जाता है। सब सालों के लिए ऐसा नहीं है। घर के आंतरिक मामलों में जब बहुत ज्यादा साले साहब लोगों का इंटरफेयर होने लगेगा तो घर में अनेक प्रकार की विकृतियां कमियां आने लगेंगी। इसलिए एक हिसाब तक सावधान हो जाइए। कहते हैं कन्या विक्रयणो लोभात, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा है इस कलयुग में लोभ के कारण। दंपति नाम च कंकलम, ऐसे कुकर्म कहे गए हैं सब। कन्या का धन तो लेना मना है हमारे शास्त्र पुराणों में, तो कुछ ऐसे गलत काम होने लगे हैं। ये कोई और नहीं कह रहा महाराज, भक्ति मार्ग के प्रदर्शक, भक्ति के भगवान के ज्ञान को विस्तार देने वाले नारद जी महाराज कह रहे हैं। ये सब देख करके चल रहे हैं। सब घरों में स्त्रियां प्रधान हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं कि कन्याओं को इस कलिकाल में बेचा जा रहा है महाराज। ब्राह्मण लोग वेद का पारायण केवल दक्षिणा के लिए कर रहे हैं, मतलब पारलौकिक जो उसका फल है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप हमें 50,000 देंगे तभी हम कथा बाँचने आएंगे, नहीं तो कथा नहीं बाँचेंगे। तो कहने लग गए कि ऐसे अनेक प्रकार के धर्माचरण संसार में बहुत कम हो गए हैं और अनेक प्रकार के कर्म उजागर हो रहे हैं। स्त्रियां अपना सतीत्व खो रही हैं, अपने स्त्री धर्म का पालन स्त्रियां नहीं कर रही हैं। कहते हैं यह सब देख देख करके मैं इस पृथ्वी पर घूमता रहा, मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैं समस्त धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ स्थानों पर जा जा करके देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा, मेरा मन अशांत होने लगा। मैं मन किया कि जहां पर
वृंदावन्यम स्वपद रमणम प्रापिशत गीत कीर्ति, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतार लेकर के पैदल पैदल घूमे थे, बछड़े चराए थे, गैया चराई थी, उस भूमि पर थोड़ा चले जाएं देखें। महाराज वहीं जा रहे थे। यामुनम तटमापन्नम, यमुना जी के तट पर पहुंचते हैं, तुरंत देखते हैं दूर से ही एक स्त्री पड़ी हुई है, बैठी हुई है, गद्दी लगाए। तमाम स्त्रियां उसको पंखा झल रही हैं, चमन कर रही हैं। उसके चरण में दो बालक, दो वृद्ध लेटे हुए हैं। यह देख करके नारद जी पीछे को हटने लगे। इतने में उस देवी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई। देखते ही उन्होंने याद कर लिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया। हे साधु बाबा, हे महात्मा जी, गुरु जी। महात्मा जी विचार ही कर रहे थे कि भैया हम तो बाबा साधु सन्यासी और ये स्त्रियां हैं, इनके पास क्यों जाए, इनके पास अनेक प्रकार का है, कब क्या कह दे कोई पता नहीं है। अरे भगवान भी इनका पार नहीं पाए तो हम कैसे पा सकते हैं। अभी क्या कहेंगी वहां जाने पर, क्या पता। वापस हो ही रहे थे कि उन्होंने बुला लिया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंताम मपि नाशया। हे महात्मा जी, हे साधु बाबा, अरे मेरे पास थोड़ा तो आइए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। ऐसा निवेदन करने पर बाबा उनके तरफ बढ़े। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपि नाशया, दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम। कहते हैं वो स्त्री तुरंत कहने लग गई कि आप जैसे वीतराग महात्मा परम ज्ञानी भगवत भक्तों का जब दर्शन होता है तो पाप रूपी बड़े बड़े पहाड़ों का भी नाश हो जाता है। ऐसा भाव करके उन्होंने नारद जी महाराज से निवेदन किया। कहने लगी, हे प्रभु, जब हम संसारिक लोगों को, गृहस्थी लोगों को कष्ट होता है तो हम अपने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए गुरु के शरण में जाते हैं, संत महात्माओं के शरण में जाते हैं और अपना जीवन सुचारू रूप से जिए इसका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जब कोई कष्ट होता है, एक कोई व्यास कहते हैं, नीति अक्षर में जीवन में, नीति अक्षर न जीवन में खोया करो, काटने से प्रथम कुछ तो बोया करो, जब हृदय में तुम्हारे बहुत दर्द हो सबसे गाओ ना। क्या करो, सबसे गाओ ना। गाओगे तो क्या होगा, हास्यम परिहास्यम हुआ, हंसी लोग उड़ाएंगे। कुछ लोग आपके मुंह पे हंसी उड़ाएंगे, कुछ लोग पीछे पीछे हंसी उड़ाएंगे। तब क्या करें, काटने से प्रथम कुछ तो बोया करो, नीति अक्षर न जीवन में खोया करो, जब हृदय में तुम्हारे बहुत दर्द हो सबसे गाओ न गुरुजी से रोया करो। जब आप अपने माता पिता गुरु गोविंद के चरण में जाएंगे, भगवान के चरण में जाएंगे, तो आप जो रो रहे हैं उस दुख से पार पाने का कोई न कोई आपको रास्ता दे देंगे। ऐसे गुरुदेव भगवान होते हैं। यही बात तो कबीर, तुलसी रसखान रहीम सब कहते हैं कि शीश काट के दे दो, शीशे चढ़ाए दो गुरु जी के चरण में, अगर अच्छे गुरु मिल जावे। है ना, आपने श्लोक सुना होगा, तो गुरु सस्ता जाए। तो अनेक अनेक सब महिमाएं हैं। ऐसे नारद जी महाराज की प्रार्थना कर रही हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कय करनी। ये जो संत है,
जो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये अपने लिए वह शरीर नहीं धारण करते हैं महाराज, ये तो दूसरों के लिए धारण करते हैं। पर्वत पर अच्छे अच्छे वृक्ष होते हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, जहाँ फूल फल पौधे औषधि अनेक लगे हुए हैं, जो स्वयं नहीं खाते हैं, हम सबके दवा दुआ के काम आती है, हम सबका कल्याण होता है। नदी न संचय नीर, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, हम सब पीते हैं, खेत बाड़ी सींचते हैं, चिड़िया पंछी पीते हैं। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, ये तो केवल दूसरों के लिए अवतार लेकर के जन्म लेकर के आते हैं। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर बोल लीजिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरे दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, सद ग्रंथ गावा। कहते हैं बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत और संतन को मिलवे करे, जब कष्टन को अंत। कहते हैं इस संसार सागर में अपने जीवन का सबसे उत्तम समय, सबसे पवित्र समय, सबसे अच्छा समय तब जानिए जब आपके यहाँ आपसे मिलने कोई संत आ जावे। और इतना ही नहीं महाराज, कहते हैं आपने संत का दर्शन किया कि नहीं, जैसे दर्शन हुआ तुरंत ये मान लीजिए, जान लीजिए कि आपके समस्त कष्टों का अंत होने वाला है। बोले संत भगवान की। जा चालू करा है, जा चालू करा तू। राधे श्याम गाओ रे, सब लोग गाइए। सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम गाओ रे। बोलिए संत भगवान की। तो ऐसे संत भगवान की महिमा बताते हैं। अच्छा इतना सब कुछ हुआ, नारद जी महाराज सकुचा रहे थे, सकुचाते सकुचाते जब वो स्त्री इतना खुल करके बोल रही है, नारद जी ने भी देरी नहीं की, तुरंत परिचय पूछ लिया। परिचय पूछा, तुरंत स्त्री ने बता दिया, कहा अहम भक्ति ख्याता युवे में तनवतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे न जर्जरू। कहती है मैं तो अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ, सारे संसार में मुझे भक्ति के नाम से लोग जानते हैं, मैं भक्ति हूँ। इति ख्याता, इस नाम से ख्याति है मेरी। इमौ में और यह दोनों जो पड़े हुए हैं बूढ़े बुजुर्ग हो करके अचेतन अवस्था में, ये मेरे तनय पुत्र हैं। तनय मतलब बालक, पुत्र हैं। और इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानौ। इनका नाम ज्ञान और इनका नाम वैराग्य है महाराज। महाराज विधाता का कौतुक तो देखिए, इसी छोटी सी अवस्था में काल योगेन जर्जरो, इनको बुढ़ापा आ गया और एक अचेतन अवस्था में पड़े हैं। ये सब कह करके सुनाती है, कहती है
उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके कदा क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहती है और ये जो स्त्रियां आप देख रहे हैं जो पंखा चंवर कर रही हैं हमारे आगे खड़ी होकर के, ये सब कोई ऐसी वैसी स्त्रियां नहीं हैं। कहती हैं हे महात्मा जी इनसे मिलिए, ये गंगा जी हैं, ये जमुना जी हैं, ये कावेरी हैं, ये कृष्णा है, ये गोदावरी है, गंडकी है। ऐसे सब नदियों का, सब स्त्रियों का परिचय कराती हैं भक्ति मैया। नारद जी महाराज सुन करके अचंभित रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। फिर बताती हैं मेरा जन्म कहाँ हुआ, कैसे मैं यहाँ आई। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, दक्षिण भारत में। और उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी कर्नाटक की तरफ मैं इधर आने लगी। वृद्धिं कर्णाटके गता, और जब और बड़ी होने लग गई क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तक। आपका शास्त्र पुराण है ना, महाराष्ट्र भागवत जी में वर्णित है, आज भी महाराष्ट्र नाम है। अनेक ऐसे धर्मस्थल है जिनका शास्त्र पुराण में जो नाम था वर्तमान में वो स्थान है। तो महाराष्ट्र में जब मैं आई क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, मैं धीरे धीरे बड़ी हुई और बड़ी पली। और जैसे मैं गुजरात के तरफ गई गुर्जरे जीर्णतां गता, वहाँ गई तो वहाँ मैं बुढ़ी हो गई, वहाँ पाखंडियों ने मुझे खंड खंड खंडित कर दिया। ऐसे भक्ति मैया कहती हैं अनेक प्रकार से अपने पूरे सब बातों को कहती हैं कि हे प्रभु मेरे जो ये दो बालक अचेतन अवस्था में पड़े हैं, इनके दुख से इनकी निवृत्ति हो जाए ऐसा। और जो मैं थोड़ा सा वृद्ध हो गई हूँ, मैं भी थोड़ी सी युवा हो जाऊं और ये सब अचेतन अवस्था से चेतन हो जाए। अनेक प्रकार से उनसे निवेदन करती हैं, कहती हैं कल केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे लात का है। देखिए भाई सीधी सी बात यह है, पहले ही सूत जी महाराज से शौनकादिक महर्षियों ने कह दिया था कि हमको कथासार सुनना है। कथासार क्या है? कथा नहीं सुनना है, कथासार सुनना है। कथा और कथासार में अंतर है। जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन दूध दही और घी को गव्य कहा जाता है, वैसे ही इस भागवत जी को, इस कथासार को कथा कहा जाता है। कथासारम मम कर्ण रसायनम। और आगे हम पहुंचे थे, कल केवल मलमूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। जैसे जल के बिना मीन नहीं रह सकती है, वैसे भगवान के जो जिज्ञासु पिपासु लोग हैं, भगवान के भक्ति बिना, अमृतमयी कथा बिना नहीं रह सकते हैं। धर्मो रक्ष विरक्षितः, कहते हैं धर्म प्रतामूलो धर्म तृण वृद्धा मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ्यम कृतः कुसुमो मोक्ष फलोपादयोः मधुसूदनो जायते एष पुरुषः। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि धर्म दृढ़ मूल वेद ही है और पुराण रूपी वेद की शाखाएं बताई गई हैं। कृतः कुसुमो
धर्मो मोक्षः फलो, और उस फल का, उस वृक्ष का जो फल है वो रसमय फल, ये भागवत जी बताई गई है। और ये फल कैसा है भैया? संसार का जो भी फल है, आम आप मान लो, कोई भी फल का आप नाम ले लो, उसमें कुछ न कुछ छिलका होगा। आम ले लीजिए तो छिलका है और गुठली है, दोनों त्याज्य है, कुछ न कुछ उसमें से निकालना पड़ता है। लेकिन जो भागवत रूपी फल है, जो उस वहां से यहाँ तक, इस वेद रूपी वृक्ष से यहाँ तक आया है, इसमें कोई न गुठली है न कोई छिलका है। कैसे महाराज? जैसे दूध के अंदर घी है, घी के अंदर चाहे पूड़ी छान लीजिए, कोई पकवान बना लीजिए, लेकिन वही चीज दूध से नहीं बन सकती है। कहा गया भैया पूड़ी निकालना है, दूध से घी निकलता है, आप 4 लीटर दूध ले आइए, पूड़ी छान के बढ़िया बना करके तैयार करके भोग लगा दीजिए, पूड़ी नहीं बन सकती है। ऐसे ही वेद से यह अमृत रसमय रूप फल भगवान व्यास ने निकाया। कैसे निकाला? वेद शास्त्र पुराण को व्यास जी ने अपने बुद्धि रूपी मथानी से दूध को गरमाया। 18 पुराण, वे 4 वेद, इतने उपनिषद सबको अपने अध्ययन के द्वारा लिया, उनको गर्म किया, उनको परिष्कृत किया, दूध गर्म हो गया, उसमें उसको जावन डाल करके बुद्धि से जमाया, और जब वह दूध जम करके दही हो गया तो उसको अपने बुद्धि रूपी मथानी से खूब मथा, बुद्धि रूपी मथानी से उन्होंने मथा, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया लोनक लोना मक्खन निकला, उसको गर्म करके उस शास्त्र विधि से उसको घृत बना दिया, और उसी घृत में 9 प्रकार की नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस 9 प्रकार के भक्ति रूपी व्यंजन को उसमें से सेक सेक करके परिष्कृत पुष्ट करके रख दिया और भोग लगा दिया। संसार उसी को पा पा करके अपना पेट आत्म उद्धार कर रहा है। भैया पहले एक बात और कहे थे, मनः शुद्धै न विद्यते सत्यः नास्ति तपः शौचम। सब कुछ की शुद्धि तो आप संसार में कर ले जाते हैं, लेकिन मन की शुद्धि कैसे होवे? तो मन की शुद्धि वहां कहे थे ना, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, भगवान कृष्ण को प्राप्त कराने वाला और मन की शुद्धि करने वाला। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, इन सब का तो आप 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श अनेक अनेक का भरण पोषण यही करते रहते, लेकिन मन की पुष्टि, मन की शुद्धि कैसे हो? तो इसी भगवान के भक्तिमयी अमृतमयी कथा से उनकी पुष्टि होती है। अब देखिए भक्ति मैया यहाँ पर प्रश्न कर रही थी कि ये दोनों जर्जर अवस्था में पड़े हैं, वही सब सुन करके उन्होंने अनेक प्रकार का धर्म किया। किसने? नारद जी महाराज ने। आचार प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचार विचार जो है और जो धर्म है वो कोई दूसरा नहीं है, धर्मस्य प्रभुरच्युता। वो भगवान अनंत अच्युत राधा माधव केशव मधुसूदन मुरारी, यही धर्म के स्वरूप हैं और कोई दूसरा नहीं है। कहते हैं कि जो भक्ति मैया के निवेदन प्रार्थना करने पर उन्होंने पहले गीता पाठ है मुहुर्मुहु वेद पुराण आदि का पाठ किया, गीता का बार बार पाठ किया। ये सब करने से वो जो उनके भक्ति मैया के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य थे, थोड़ा सा चेतन होते हैं, जैसे कोई नींद से उठ रहा है फिर से झपकी आ रही, सो जा रहा है, ऐसे स्थिति हो रही है। करते करते नारद जी के जो भी बस में था उन्होंने पूरा प्रयास किया, सफल नहीं हुए। वो भी परेशान,
उन्होंने कहा कि हे मैया, आप भगवान की शरण में जाओ और भगवान ही समस्त दुखों को दूर कर देते हैं, हर देते हैं। शरणागत भैया, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, और ते नर पावर पाप में नहीं बिलोकते हाँ। आइए एक बार प्रभु का सुंदर नामोच्चारण करेंगे। बोलिए सांवरी सरकार की। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। ओ तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। ओ तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा छोड़ी अपनी कस्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। अब किनारे लगाना तेरा काम है। अब किनारे लगाना तेरा काम। छोड़ दी अपनी कस्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। अब तेरा काम। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। श्याम बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो कहते हैं नारद जी महाराज, हे भक्ति मैया, आप भगवान गोविंद के चरण में अपने मन को लगाओ, वो आपके समस्त दुखों का हरण करेंगे। आपको भगवान की कृपा प्राप्ति होगी। कहते हैं ये कलियुग का प्रभाव है, जिसके कारण से आप कुछ परेशान हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहि पारा। ऐसे इस कलियुग का प्रभाव है जो आप थोड़ा परेशान हो रही है। आप देख रहे हैं श्रद्धा भक्ति वाले लोग का उपहास हो रहा है। लोग जो अच्छे धर्मात्मा हैं उनको भी लोग पाखंडी बताने लग गए हैं। कुछ ऐसे कुकृत हुए हैं आगे जिससे सबके ऊपर धब्बा लग रहा है, लेकिन इस धब्बे से परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान भक्तमाल में कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ मेरे कोई भक्त का बहुत मान सम्मान बढ़ रहा है, तो मैं उसको
थोड़ा सा कलंक रूपी टीका दे देता हूँ कि इसके अंदर कहीं अभिमान ना आ जाए, इसे बहुत परेशान नहीं होना है। और उसी समय उसी से ये पता लगता है कि अच्छा धर्मात्मा कौन है, कौन किस मार्ग पर चल रहा है। बहुत परेशान होने की बात नहीं है। अभी तक तो क्या चल रहा था, लाखों लाखों लोग एक साथ में चला ही गुरुवाई ले रहे थे। गुरु चेला बनाने का नियम क्या है? शिष्य गुरु को जाने, गुरु शिष्य को जाने, परस्पर दोनों लोग आपस में आचार विचार व्यवहार को निभा ले जावे। ऐसे गुरु शिष्य का व्यवहार शास्त्र सम्मत होना चाहिए। बड़े बड़े टेंट में आशा राम, राम गोपाल, राम रहीम, जय गुरुदेव, अनेक ऐसे संत महात्मा हुए हैं, एक एक साथ में लाखों लाखों लोग को मंत्र देते थे महाराज। अरे जब तुम धर्म का पालन नहीं करोगे तो धर्म तुमसे अपना पालन स्वयं कराना जानता है। क्या पा गए जय गुरुदेव जी? मुलायम की पार्टी के एक यादव जी थे, संपत्ति का झगड़ा हुआ, एक तिवारी जी उज्जैन पहुंच गए, बवाल हुआ, प्रपंच हुआ, यहाँ से सब छोड़ देना पड़ा। यहाँ यादव जी महंत बन के बैठ गए, अंगूठा टेक कुछ नहीं जानते हैं। ऐसी संपत्ति का, ऐसे संप्रदाय का, ऐसे समाज का क्या मतलब? राम रहीम को आपने देख लिया, आशा राम जी को देख लिया, अनेक लोगों को आपने देखा है। अच्छा इससे होता क्या है, फायदा आप सबको क्या मिल रहा है? अब आप सब 100 बार सोचेंगे, पानी पियो छानी के गुरु बनाओ। आगे आप सब पूरा कीजिए, पानी पियो छानी के और गुरु बनाओ। बिना जाने, ना आपको गोत्र का पता, ना कुल खानदान का पता, ना उसके चित्र चरित्र का पता, ना आपसे आहार में शुद्ध है, ना व्यवहार में शुद्ध है, ना विचार में शुद्ध है, आपका उसका संबंध नहीं है, कैसे गुरु? तो बहुत चीज का विचार करने का आपको भगवान मौका देते हैं। ये ऐसे नहीं आंख मूंदो और जैसे भेड़ी एक भेड़ के पीछे कुल चली जाती, लाइन से कुल कुआं गिर जाती, ऐसे जा न गिरो। लाख वाले चलाही में गुरुवाई में ना जाओ, उनसे कहो महाराज जो गुरु शिष्य परंपरा है गुरु चेला बनावे के, वैसे आप हमें गुरु शिष्य बनाओ। गुरु मंत्र कहाँ दिन जात है? काने में, कोई और ना सुने। यहाँ तो 1 लाख लोग को एक साथ चेला बना दिया जा रहा है। तो इसलिए बहुत विचार करने की बात है, ये सब संसार में होता है। वही भगवान कहते हैं इस कलयुग में ऐसे दंभ पाखंड प्रकट हो रहे हैं। कह रहे भैया इसमें बहुत बड़ी अच्छाई भी है, सब बुराइयां नहीं है। कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कहते हैं सतयुग द्वापर त्रेता में जो बड़े बड़े यज्ञ पूजन पाठ हवन आदि करने से, ध्यान धारणा समाधि करने से जो पुण्य मिलता था, इस कलयुग में केवल आप सच्चे मन से इनकी शरण में आइए, इनके नाम को गाइए, कलौ केशव पूजनाथ कीर्तनाथ, केवल इनके नाम मात्र से वही फल आपको मिलता है। और चर्चा करने लग गए तो कहते हैं हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अन्निच्छयापि संपृष्टो दहत्ते वही पावकः। कहते हैं हरि का जो ध्यान करता है, नमन करता है, पूजन करता है तो हरि हर लेते हैं। क्या हरते हैं? कहते हैं हरिर हरति पापानि, हरि आपके पापों को हर लेते हैं और आपका जो दुष्ट चरित्र रहता है, जो दुष्ट चरित्र रहता है, जो दुष्चरित्र रहता है, उसका हरण कर लेते हैं और आपको बढ़िया सा बना करके वो छोड़ देते हैं। कैसे? जैसे अग्नि आपको अपने स्पर्श से जला करके सब चीज को साफ कर देती है, राख कर देती है, ऐसे कहते हैं एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्यः। एक बार अगर आपने प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कर लिया है तो क्या होगा उससे? 10 अश्वमेध यज्ञ के समान आपको पुण्य मिलने वाला है। 10 मेधी पुनरेप्याति कृष्णस्य प्रणामी न पुनर्भवाया। और
ऐसे 10 यज्ञों के समान, अश्वमेध यज्ञों के समान आप पुण्य को पा करके आप आत्म उद्धार करने के लायक हो जाते हैं। इसलिए आप भगवान के नाम का, चरित्र का, कथा का श्रवण करें। कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। क्या? नाम संकीर्तनम यस्या, वही घंटी बजावे से, जुजनी बजावे से, सीताराम सीताराम गावे से का होए? नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमाम हरिम परम। भगवान श्री हरि का भजन करो, आपके जीवन का समस्त जो दुख है वह हरि हरण कर लेंगे। बोले श्री हरि भगवान की जय। ऐसे सब नारद जी महाराज से भक्ति मैया का वार्तालाप हो रहा है, परस्पर एक दूसरे को समझाने में लगे हैं। और जब सारा इलाज इधर देवर्षि महाराज कर चुके तो वहाँ से मुंह लटका करके दवा काम नहीं की, वहाँ से चल दिए। अब घूमते घूमते विचार करने लग गए। नारद जी की सब जगह गति है कि अब हम कहाँ जाए, इतना इतना दुख इस संसार में सब पा रहे हैं। सब अपने अपने कर्म से क्लेशाक्रांत, अपने अपने पूर्व जन्म के पूर्व संचित कर्मों से दुख को पा रहे हैं। नाना योनि समुत्पन्न क्लिश्यन्ते पाप कर्म भी, अपने अपने पाप कर्मों से सब लोग दुख भोग रहे हैं। कोई किसी को पाप कष्ट दुख नहीं देता है। ऐसा विचार करते हुए वो जब कोई कहीं नहीं उत्तर पाता है तो उत्तर की तरफ चला जाता है। कहाँ है उत्तर? उत्तराखंड की तरफ चल दिए। क्यों उत्तर की तरफ जाते हैं? क्योंकि वहाँ सनातन सनत कुमार भगवान बद्री नारायण के यहाँ विराजते हैं। और बद्री नारायण भगवान इस संसार में जो जीवात्मा भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, उनके पास उतना पुण्य नहीं होता है, तो वो भगवान बद्री नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं किस लिए? कि जिनके पास मन तो है, प्रेम तो है, भाव तो है कि हमारा उद्धार हो जाए, लेकिन उसके पास पुण्य की कमी है, तो वही तपस्या करके अपना पुण्य दान कर देते हैं उन जीवों को, और वो जीव पाकर पुण्य पा करके उनका भी उद्धार होता है। जब यह चीज मैया लक्ष्मी देखी कि हमारे तो पति परमेश्वर संसार के कल्याण के लिए वहां जाकर के पहाड़ पर बस गए हैं, तो वो भी आई। और वहां पर ठंड बहुत होती है, कोहरा बहुत गिरता है, बरसात बहुत होती है। वही लक्ष्मी मैया वहां पर बैर का पेड़ हो गई। वहां सब पेड़ नहीं लगते हैं महाराज, वहां पर बैर का पेड़ हो करके ऊपर से छांव कर दी कि हमारे पति परमेश्वर के ऊपर ओला न गिरे, वृष्टि से भीगे ना, ये सब भाव करके लक्ष्मी मैया वहां पर प्रकट हो गई, उनको छांव देने लग गई। ऐसे बद्री नारायण भगवान के चरण में, बद्री विशाल में वो चारों नारद जी के बड़े भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार वहीं पर विराजमान रह रहे हैं, वहां कुछ कर रहे थे। पहले तो बोले बद्री विशाल भगवान की। अब वहां क्या हुआ? वहां पहुंचे तो बस भैया लोग तैयारी कर रहे थे। सर्वशास्त्रमणम मतम, वो जो चारों भैया हैं वो लोग केवल कथा मात्रैक जीविनः, केवल कथा के सहारे जीवित रहते हैं। करते हैं क्या? एक लोग कथा कहना शुरू किए, कथा जितना दिन चलना होगा चलती रहती है। वैसे कथा कितने कितने दिन लोग कौन कौन सुन रहे हैं इसका विचार है। जितने जो रसिक हैं उतने ज़्यादा दिन में वो कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर महीना भर में सुनाते हैं पार्वती जी को, पार्वती जी उससे भी ज़्यादा समय लेती हैं। ऐसे ही वहाँ पर चारों भैया बैठ करके कथा सुना रहे, कथा पूरी हो रही, दूसरे भैया बैठ जा रहे हैं, वो कथा कह रहे हैं, 3 लोग सुन रहे हैं। उसी में से एक प्रवक्ता और 3 लोग सुनने वाले श्रोता, ऐसे
चार लोग मिल करके धर्म के चार स्तंभ, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप में चारों भैया विराजमान होकर के सुना रहे हैं। वहीं पहुंचे, अब इनका मुंह लटका हुआ है। देखते हैं, कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी बहुत बड़े धनवान का, करोड़ अरब खरबपति का पूरा धन ही चोरी हो गया हो, ऐसे आपका मुख लटका हुआ मलिन क्यों है? आप तो भगवान के भक्त हैं, साधु हैं, आपको एक लंगोटी से काम है, आप परेशान क्यों हैं? नारद जी ने अपनी पूर्व आप बीती सब कह सुनाई। उन्होंने कहा, अरे भैया परेशान क्यों होते हो? आप जाओ, श्रीमद्भागवतान लाभः, श्रीमद्भागवतान लाभः, श्रीमद्भागवतान मुक्ति, अनेक प्रकार से कह सुनाते हैं कि आप भागवत जी के बारे में सुनाइए और वो सब जो जीर्ण शीर्ण है वो सब लोग अपने स्वरूप में आ जाएंगे। ये सब बात सुन करके जैसे नारद जी महाराज बैठते हैं, चर्चा करने लगते हैं, तुरंत सूत जी महाराज उस चैप्टर से इस चैप्टर पर आ जाते हैं, पहले वाले पर। कहाँ? परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आतुर हैं, उस बालुका की वेदी पर बैठते हैं। कहने का बहुत कुछ है लेकिन थोड़ा जल्दी समय बहुत हो चुका है। जैसे शुरू हुआ, सब लोगों ने अपना अपना सब लेकर के अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए। जब कथा शुरू हुई तो भक्ति मैया भी आई उस सभा में और ताता थैया करके नाचने लग गई, और ज्ञान वैराग्य भी केवल उस कथा के शुरू होने से ही वो पुष्ट हो गए। और अर्जुन बीड़ा बजाने लग गए। नारद जी महाराज बीड़ा बजाने लग गए। अर्जुन ने अपना माल को सराग छेड़ दिया मृदंग पर, और जो संत मुनि थे वे अपने अपने हिसाब से जय हो जय हो जय हो ऐसा कह के मान बढ़ाने लग गए। जो जिस लायक थे उस कथा में सब लोग वही करने लग गए। न योग सिद्धिर न तपोभिर वेदैस् न ज्ञाने ज्ञानेति न तपोभिर वेदैश्च न ज्ञान ज्ञानेति कर्मणा हरिर्साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। ऐसे सब भाव करके भगवान की महिमा को वहीं पर गाने लग गए। अब नारद जी क्या गाते हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण श्रीमन नारायण सब देख करके नारद जी थोड़ा सा परेशान हुए कि भैया यहाँ भगवान की कथा शुरू हुई और भक्ति मैया के बारे में सब लोग पूछते हैं, कथम प्रविष्टः कथम आगतेयम, ये कौन है, कहाँ से आया, कैसे नाचने लग गई। सब लोग आपस में विचार करने लगते हैं। तो गुरुदेव भगवान बताते हैं ये कोई और नहीं है, ये साक्षात भक्ति मैया ही ज्ञान वैराग्य के साथ में आकर के ताता थैया नाच रही हैं। ये सब बताने पर
नारद जी महाराज सोचने लग गए, जो अपने भैयाओं से बात किया था कि हमने तो गीता वेद पुराण शास्त्र सब कुछ इनको कह कर सुनाया था, तो भैयाओं ने जो उनको प्रश्नोत्तर करके बताया था कि भैया आपने सुनाया तो सही किया, लेकिन गीता के पाठ से और हरि के जाप से जो फल मिलने वाला होता है, यह भागवत जी से मिलने वाला है और ये सब लोग पुष्ट होने वाले हैं। वहाँ पर जैसे उदाहरण दो दिया कि जैसे दूध के अंदर घी होती है और घी में सब पकवान नहीं बन सकता है, जैसे इच्छो मध्य शर्करा अस्ति, गन्ने के अंदर शक्कर है लेकिन आपको खीर बनानी है तो गन्ने का टुकड़ा कर करके आप खीर में डाल करके उसको आप नहीं खा सकते हैं, खीर का स्वाद बेसाद हो जाएगा, वो काम का नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार से एक सूत्र है, उस गन्ने की पेराई कीजिए, उसको आप अग्नि में जलाइए, सेकिए और उसको आप चीनी शक्कर मीठा बनाइए, दूध में डालिए और बढ़िया सी खीर बन जाएगी, आपको मधुर मधुर खीर मिलेगी, उसको पा करके आप आनंदित हो जाएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण उन्होंने कह सुनाया। तब नारद जी महाराज शांत हो गए, ये सब बात कह करके सब सुनाए। भक्ति मैया के बारे में चर्चा होने लग गई कि ये कहाँ बैठेंगी, तो कहते हैं जो वैष्णव होंगे, जो भगवान की कथा सुनने वाले होंगे, जो अपने हृदय में अपने मन में कूड़ा कचरा उटपटांग चीजों को नहीं भर रखे होंगे, जो अपने हृदय भवन में अपने इस हृदय रूपी घर में भगवान श्री हरि को ही सब कुछ मान करके वो यहाँ बैठा रखे होंगे, उनके हृदय में भक्ति मैया बैठ जाएंगे। अगर किसी ने कुछ नहीं बैठाया है, वो भक्ति मैया को बैठाया है, तो भक्ति मैया जहाँ बैठती हैं प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, वहाँ श्री हरि भक्त के इस प्रेम के भक्ति रूपी बंधन में बैठ करके बंध करके बैठ जाते हैं। कैसे बंधते हैं? जैसे कोई हाथ बांध दे, पांव बांध दे, ऐसे करके बैठा दे, ऐसे ही हृदय में बैठ करके परमात्मा भक्ति सूत्रोपनद्धः हाथ गोड़ बांध करके बैठ जाते हैं। तब क्या होता है? आपका मन इधर उधर नहीं जाता है, आप बढ़िया से कथा को सुनते हैं। अब आप सब विचार कर लीजिए, आपके हृदय में भक्ति मैया बैठी हैं, भगवान बैठे हैं कि दुनिया का कूड़ा कपड़ा, दुनिया का कूड़ा करकट बैठा हुआ है। ऐसे सब अनेक अनेक प्रकार से सब कहीं सुनाते हैं। साधु नाम दर्शनम लोका सर्प सिद्धि करम पदम, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाई और सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाई। ऐसे साधु का दर्शन होता है। आपने सुना था ना, साधु का दर्शन होता है तुरंत ही समस्त पापों का अंत हो जाता है ना। भक्ति मैया को नारद जी का दर्शन हुआ, इधर जैसे भगवान की कथा सुनी, उनके समस्त दुख का अंत हो गया, ताता थिया करके नाच रही थी। आगे कहते हैं व्योमवाणी कथा के बारे में बहुत बताते हैं। अब इधर नारद जी के पूर्व जन्म की कहानी है, उसको भी कल सुनाएंगे, थोड़ा संक्षेप में सुना करके। आज भूमिका बना रहे थे, कल समय कम मिल पाया था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही खींच दिए। अब जैसे हरि की इच्छा होगी कल आपको सुनाएंगे। और व्यास जी भागवत संहिता का निर्माण करते हैं, भागवत का अर्थ क्या है इस सब के बारे में व्यास जी को रचने दीजिए, परिष्कृत करने दीजिए। जैसे कोई थाली में धान गेहूं चावल आटा सब डाल करके रख दिया हो, जैसे आप सब दान करते हैं तो डाल के दे देते हैं पंडित जी को, तो पंडित जी के घर जाता है, पंडितानी जी सूप लेती हैं, चलनी लेती हैं, सब चीज को छान छान करके अलग करती हैं। ऐसे भगवान व्यास इसको व्यवस्थित करेंगे, उनको व्यवस्थित करने दीजिए। और थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन और आज यहीं पर आरती प्रसाद वितरण कथा का आज विश्राम, कल फिर आप सब सुनिएगा जैसी हरि की इच्छा होगी। सीताराम 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 गाए जा, 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 सीता
चरणों में मन को लगाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम 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 गाएगा। भाव गंगा में किसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। किसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाएगा। सीताराम 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 गाएगा। सीताराम 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 गाएगा। सीताराम 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 गाएगा। सीताराम गाएगा। भागवत भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की। आज के आनंद की सब लोग भागवत जी की आरती बढ़िया से गाइएगा। भगवान ने मुख दिया है, सुंदर शरीर दी है, हाथ दिया है। नहीं तो समझ लीजिए भगवान की कथा में जो हाथ से ताली नहीं बजाते हैं, मुख को नहीं खोलते हैं, तो अगले जन्म में क्या होता है? आ वाले हो जाते हैं। सीधी आवाज नहीं निकलती है मुंह से। हरि ओम। चंद्रमा मनुषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर गति मोक्ष बंदी पंचम वेद निराला है। नौ ज्योति जगाने वाला है। नौ ज्योति जगाने वाला है। नौ ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम
यही हरि नाम यही हरि नाम समझाइए। हरि नाम यही हरि नाम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला है हरि तरस कराने वाला है ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती मधुर बोल सदमंच खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सदमंच खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हो बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम तुषार सारम कुलचंद्रारम सदाम सत्तम हरियाणं भवन्भवामि कैतं नमामि तमेव माता जगता तमेव तमेव माधुर्य सदा तमेव देवता तमेव सर्वं तमेव हरि के चरण में करें, क्योंकि आप संकल्प करके भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। आपका मन चित्त मनसा वाचा कर्मणा इधर उधर गया होगा, उसका दोष लगता है। उस दोष की निवृत्ति के लिए आप भगवान श्री हरि से निवेदन प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मैं तो कुछ जानू नहीं, आप जानो यदुनाथ। मैं तो आपकी शरण में हूँ, मैं तो धर्म कर्म वेद सेवंती कावकुल चंपक पाटलाब्जैः पुन्नाग जाति कर भील रसाल पुष्पैः विल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः स्वां पूजयामि जगति स्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा गृहाण जगदीश्वरा। आवाहनं न जानामि तवार्चनं
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां जगदीश्वरः। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दर्शनात्। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्यगतिं शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। जिन लोगों के पास पुष्प पहुंच गया है वो भी, जिनके पास नहीं पहुंचा है वो भी क्या प्रार्थना करें? मैं धर्म कर्म नहीं जानता हूँ, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूँ, मैं बहुत धर्म कर्म नहीं करता हूँ। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, मैं वेद आदि का अध्ययन नहीं किया हूँ। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे। हे अरविंद भगवान, मैं बहुत धर्म कर्म नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता इतना हूँ जो आप सबके द्वारा मैं सुनता हूँ। मैं आपकी चरण में हूँ, शरण में हूँ, और मैंने सुन रखा है कि जो आपके शरण में आया है उसका आप कभी परित्याग नहीं करते हैं, उसका सब पाप ताप संताप हर लेते हैं। इसी का नाम, इसीलिए आपका नाम हरिहर है। हे प्रभु, ये पुष्पांजलि आप स्वीकार करो और आप हमारे ऊपर कृपा करो, पाप संताप दूर करो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सांवरे सरकार की, गोविंद भगवान की। आहा, जयकारा में कंजूसी नहीं, जयकारा तेज आवाज में, एक बार जोर लगा के बोलिए हनुमान जी महाराज की, काली मैया की, बिहारे बाबा की, आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी भक्त प्रेम से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की सुंदर आरती का दर्शन करें, सुंदर सुंदर प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद और एक माता रानी के चरणों में एक छोटी सी पुष्पांजलि हो जाए। करना भी बटवा नहीं आइए, यहाँ पर माता रानी का सुंदर सा दरबार लगा हुआ है, आदि शक्ति मैया का सुंदर सा दरबार लगा हुआ है।